नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद में वैलेंटाइन डे से पहले माहौल गर्मा गया है। शिवसेना और क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नगर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट पर पहुंचकर संचालकों को चेतावनी पत्र सौंपे। पत्र में कहा गया कि वैलेंटाइन डे के दिन अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में नाबालिग या संदिग्ध अवस्था में जोड़ा पाया गया तो संगठन कार्रवाई करेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कई स्थानों पर जाकर जांच पड़ताल भी की। एक होटल में कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री मिलने का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। तो कल जो वैलेंटाइन डे की एक बहुत घिनौनी डे बना रखा कुछ युवाओं ने, उसमें जितने भी यहाँ पे होटल हैं उन सबको हम एक लेटर दे के आए हैं। हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं पूनम चौधरी जी, मुकेश त्यागी जी, और हमारे युवा सेना के भी अध्यक्ष हैं। मतलब सभी एक तरह छात्र सभा के वशिष्ठ जी हैं। सभी एक होकर के सभी होटलों पे हमने एक लेटर दिया कि कल को कोई भी नाबालिग बच्चा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये नहीं कहते हिंदू मुस्लिम वाली बात फिलहाल, ठीक है नहीं, नाबालिग बच्चा इन होटलों में ना बैठे। और ये जो इनकी घिनौनी प्रवृत्ति जो विदेशी संस्कृति है, हम उससे चाहते हैं कि इस देश को बचाया जा सके। देखिए, आज हमारी सारी टीम यहाँ पर आई है सब होटलों में लेटर देने के लिए। आज हमने चेकिंग नहीं करी, आज हमने सिर्फ लेटर दिए हैं। और लेटर हमने इसमें ये कहा है कि 14 तारीख में वैलेंटाइन डे का हम बहिष्कार करते हैं। नाबालिग लड़के और लड़कियां यहाँ पर नहीं होने चाहिए कल, क्योंकि 14 तारीख जो वैलेंटाइन डे बना रहे, इतना बड़ा कोई नाम रोशन करने वाला त्योहार नहीं है कि भाई किसी ने कोई महानता का काम किया है कि वैलेंटाइन डे बना रहे भी बहुत महान काम है। ये बहुत ही घिनौना काम है, संस्कृति को खराब कर रही है, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अभिभावकों से भी निवेदन है, अपने बच्चों को घर पे ही रखें, कल ऐसे भी किसी जगह पर ना भेजें, ताकि कल को कोई ऐसी घटना ना घटे। उसके जिम्मेदार स्वयं होटल मालिक और रेस्टोरेंट वाले होंगे। इसीलिए आज हम सब पूरी टीम बनाकर यहाँ पर लेटर जारी किए हैं और कल को हम चेकिंग अभियान करेंगे। अगर कहीं पे कोई संदिग्ध हालत में पाया गया, उसका इलाज लठों से कर देंगे। जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली, और जो ना माने झंडों से मार देंगे डंडों से। हम ये कहना चाहते हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने कानून और शासन प्रशासन को सबको हमने लेटर जारी करा है कि हमारा सहयोग करें और हमारी संस्कृति को बचाने में, हमारे जो है बच्चों को बचाने में अपना पूरा सहयोग दें। उधर महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शुक्रवार शाम आला अधिकारियों ने खुद सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस बल के साथ नगर के व्यस्त बाजारों, धार्मिक स्थलों और शहर के हृदय स्थली माने जाने वाले शिव चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बम निरोधक दस्ते द्वारा चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की गई, संदिग्ध वस्तुओं और वाहनों की तलाशी ली गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। गौरतलब है कि रविवार को महाशिवरात्रि का पर्व है और कांवड़ यात्रा के दौरान शिव चौक एक मुख्य केंद्र माना जाता है। हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर जाने वाले कांवड़िए यहीं से होकर गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि LIU AS टीम, डॉग स्क्वाड और कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि को देखते हुए भारी भीड़ की संभावना है, इसलिए वाहन चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। LIU AS टीम, डॉग स्क्वाड और थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा मिलकर एक चेकिंग अभियान चलाया गया है। शिवरात्रि के मद्देनज़र शिव चौक जो हमारे शहर का सबसे महत्वपूर्ण चौक है, और शिवरात्रि को देखते हुए जहाँ पे वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ होने के चांस है, वहाँ चेकिंग की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो। आगे भी चलती रहेगी चेकिंग, इसी तरह से चलती रहेगी। हमेशा करते भी रहते हैं पुलिस वाले, और वक्त वक्त पे ऐसा मौका मिलता है तो हमको ये कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में देने का मौका मिलता है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। उधर गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने क्षेत्र में उनके नाम का दुरुपयोग और अवैध वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि UP-सीडा, PWD, विद्युत विभाग, GDA, उद्योगपतियों और आम नागरिकों से जुड़ी समस्याएं उनके संज्ञान में आई हैं। विधायक ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संगठन, पत्रकार या जातिवादी संगठन के नाम पर हो, दबाव या वसूली नहीं कर सकता। उन्होंने फर्जी पत्रकारों की ओर भी ध्यान दिलाया जो सरकारी दफ्तरों में दबाव डालकर अवैध वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि अगर उनकी ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता अवैध वसूली में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। कानून सबके लिए समान है। उन्होंने बिल्डरों और व्यापारियों से वसूली की ऑडियो सामने आने का जिक्र करते हुए कहा
कि पुलिस को निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक ने साफ चेतावनी दी कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने से पीछे नहीं हटेंगे। किसी को भी उनके नाम का दुरुपयोग कर जनता को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी सीडा के अधिकारियों, उद्योगपतियों और वहां के नागरिकों के साथ बैठक में सामने आया कि कुछ लोग हमारा नाम इस्तेमाल करके या एआई से वीडियो बना करके अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, उद्योगपतियों पर दबाव बनाते हैं, जबरदस्ती उनसे कहीं ना कहीं दबाव बना करके वसूली करने का काम करते हैं। तो हमने साफ कहा है, पत्र भी लिखा है कि चाहे वो अधिकारी किसी भी विभाग के हों, पुलिस के हों, जीडीए के हों, आवास विकास के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, किसी भी विभाग के हों, चाहे विद्युत के हों, जो लोग अच्छे लोग हैं, नागरिक अच्छे हैं, जो लौनी के आम जनता, उन्होंने मुझे इसलिए चुना है कि लौनी में रामराज हो। एक एक व्यक्ति के लिए हमारी जान हाजिर है। वहां का विकास कराना, सुरक्षा देना, रात के 12 बजे बेटियां आए, लेकिन जातिवादी संगठन के नाम पे, पत्रकार के नाम पे, चाहे गुर्जर समाज का संगठन है, चाहे ब्राह्मण का है, चाहे वाल्मीकि का है, या जाटव का है, या जाट समाज का है, कोई अगर किसी बेटी से छेड़छाड़ करता है तो समाज का भी द्रोही है। उस समाज को भी उसका बहिष्कार करना चाहिए और उसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। सामाजिक संगठन समाज में अच्छी बात को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए होते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में बुधवार देर शाम एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली 2 नुक्कड़ सभाओं में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, धार्मिक स्थलों के नामकरण, मॉब लिंचिंग और बजट जैसे मुद्दों पर बयान दिया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जनसंख्या के मुद्दे पर बोलते हुए शौकत अली ने कहा कि कुछ संगठनों की तरफ से हिंदू समाज से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए आबादी बढ़ाने की बात कही जा रही है और उदाहरण के तौर पर चीन का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनका बयान गलत माना जाता है तो केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बन रही बाबरी मस्जिद के नाम पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का संविधान किसी भी नाम से मस्जिद या मंदिर निर्माण की अनुमति देता है। उनके अनुसार अगर सरकार को आपत्ति है तो इस संबंध में संसद में कानून लाया जाना चाहिए। शौकत अली ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए दावा किया कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज 11 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर पहले से प्रस्तावित नुक्कड़ सभाएं थी। 3 से 4 नुक्कड़ सभा की परमिशन मांगी गई, लेकिन प्रशासन ने हमें परमिशन देने से इनकार किया और ये बहुत गलत किया, क्योंकि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमें इस बात का राइट संविधान ने दिया है कि हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में जा सकते हैं। और हमने जो परमिशन मांगी थी वो संवैधानिक तरीके से मांगी थी और बहुत बड़े प्रोग्राम की नहीं बल्कि नुक्कड़ सभा की, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है जो आपको? देखिए, यकीनन ये तो साफ जाहिर है कि पहले तो समाजवादी पार्टी के लोग हम पर एलिगेशन लगाते थे कि बीजेपी हमको चला रही है, बीजेपी हमें दे रही है, बीजेपी की हम भी टीम है। अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है तो समाजवादी पार्टी अब क्या जवाब देगी? समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कांग्रेस के हो रहे हैं, पार्टी के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां एमआईएम पार्टी से खौफजदा है, क्योंकि बड़ी तेजी से लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के हिंदू और मुसलमान दलित समाज एमआईएम पार्टी की सदस्यता ले रहा है। तो आज उधर गाजियाबाद में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी के घर पर रात 12:30 बजे केमिकल बम फेंका गया। बम फटने से घर में आग लग गई। इस समय घर में मान सिंह गोस्वामी, उनकी पत्नी और बीजेपी की स्थानीय पार्षद रेखा गोस्वामी सहित पूरा परिवार मौजूद था। 2 धमाके होने के कारण घर में धुआं भर गया। आसपास के लोग जाग गए और उन्होंने बीजेपी नेता के परिवार को छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पड़ोसियों और परिवार के सहयोग से आग को बुझाया गया। जानकारी के अनुसार यह हमला 4 दिन पहले मान सिंह गोस्वामी के भाई की किसी विवाद में हुई झड़प से संबंधित हो सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। आपसे बात हुई तो उनका कि हमने उनको जेल भेज दिया। तो निरंतर यहाँ दिल्ली की बॉर्डर होने के कारण असामाजिक गतिविधियाँ पिछले हफ्ते भर में बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं। 10 दिन में लोग भी जागरूक हैं, पुलिस भी जागरूक है, लेकिन वो किस प्रकार के लोग हैं मुझे लगता है कि वो निश्चित तौर पर बांग्लादेशी हैं और वो बांग्लादेशियों का इस कॉलोनी में, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, पूरा एकदम लोग भयभीत हैं। मोटर खोल लेना, घरों से चोरी कर लेना। पुलिस जितनी सतर्क है
उससे ज्यादा चोर जो है असामाजिक तत्व जो है ये बहुत सक्रिय हैं। उससे पहले भी पिछले एक सप्ताह 10 दिन में मैंने पार्क में भी, सेंट्रल पार्क में भी वो लोग सारे के सारे वहाँ पर नशा कर रहे थे। तो वहाँ चौकी इंचार्ज साहब को, मैंने एसएचओ साहब को फोन किया, चौकी इंचार्ज साहब आए, आने के बाद में तब वहाँ वो 25-30 लड़के थे वो देखकर भागे। उन्होंने चिन्हित किया हुआ घर है और क्योंकि निगम पार्षद ये तो चिन्हित होने के कारण ये हमला है और इसकी जांच का विषय है कि जांच होनी चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से जब हमारे ही घर पर बम टाइप का फेंक करके हमला हो सकता है तो इसमें निश्चित तौर पर लोगों की प्रश्न चिन्ह लगेगा कि जब एक क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के घर में और पार्षद के घर में भी रात के 12:30 बजे बम टाइप के केमिकल्स फेंक के हमला किया जा सकता है। उधर हरड़ फतेहपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने कई किसानों के ट्यूबवेल का स्टार्टअप और केबल चोरी कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत और रोष का माहौल है। ग्रामीण अमित कुमार ने थाना भवन में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि डूबे वाला जंगल स्थित उनके ट्यूबवेल का ताला तोड़कर चोरी की गई। उसी रात गांव के अन्य ट्यूबवेल भी चोरों के निशाने पर रहे। जितेंद्र कुमार, सतीश, किरणपाल, राजकुमार, पवन, सतपाल, सन्नी और देवेंद्र सहित कई किसानों ने बताया कि चोरी की सच्चाई ठप हो गई है और आर्थिक नुकसान भी हुआ है। ट्यूबवेलों का कीमती सामान चोरी होने से खेतों में पानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र रावत ने कहा कि घटना गंभीर है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। क्रम जो है जी, कल सुबह रात के 10 बजे रात को चोरी हुई। चोरी जो हुई उसमें पाड़ दिया गया, 4 बिजलियों का पाड़ आया है। अच्छा जी, नुकसान है ढेर मोटा। 2 कैनी, एक पावर की मशीन धरी थी, एक हाथ की मशीन थी। फावड़े, केबिल पेबिल अडंगा बहुत ले गए काट के। कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान है। तो आपके द्वारा थाने में तहरीर दी गई? हाँ जी, थाने में तहरीर दी जी। उसमें भी कुछ पता नहीं लगा क्या मतलब चोर मिले नहीं मिले जी। आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जी, मैं 8 महीने पहले भी नुकसान हुआ, इसी तरह नुकसान हुआ। जिब भी एसओ आए थे और आए थे, उन्होंने कहा था नहीं हम भेद काट देंगे। जिब नहीं भेद लगा, अच्छा कल भी यही बात कही। इसका भेद खुलना चाहिए जी, कोई भी हो चोर। अजी 3-4 साल से है ना रेगुलर चोरी हो रही है। उधर भी परली साइड भी, गांव के परले धोरे पे स्टेशन वाली साइड भी, वहाँ तो 3 महीने में 2 महीने में हमारी नहीं पटली वो तो 3-4 साल से हो रहा ना इकट्ठा ही। उधर ग्रेटर नोएडा सेक्टर P3 स्थित कैबी हेल्थ केयर लैब में MRI जांच के दौरान 6 साल के बच्चे गर्भ कसाना की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को जांच के दौरान 2 बार एनेस्थीसिया दिया गया, जिसके बाद उसका होश चला गया और काफ़ी देर तक उसे होश नहीं आया। हालत बिगड़ने पर बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद परिजन लैब और डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने लगे और जमकर हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। थाना बीटा 2 पुलिस ने मामले में आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उधर ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बेरोजगारों से लाखों रुपए ठगने की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी रेलवे ज्वाइनिंग लेटर, भारत सरकार के फर्जी प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज दिखाकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। प्रति व्यक्ति से 5 लाख से 8 लाख रुपए की वसूली की जाती थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अश्वनी, पवन चौधरी और आकिल के रूप में की है। जांच में उनके कब्जे से ज्वाइनिंग लेटर, डिपार्टमेंटल मेमो, भारतीय रेलवे आवेदन पत्र, आधार कार्ड, कई फर्जी रेलवे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। थाना बिसरख पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है और ऐसे अन्य मामलों की भी पड़ताल की जा रही है। थाना बिसरख पुलिस द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। अभियुक्तों द्वारा वादी से 8 लाख रुपए लेकर एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर वादी को दिया गया था, जिसके संबंध में वादी की शिकायत के आधार पर थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उक्त अभियोग में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अश्विनी सारस्वत, पवन चौधरी एवं आकिल हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इनके कब्जे से कूटरचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। साथ ही इनसे 3 मोबाइल फोन तथा रेलवे की मोहर एवं फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तथा अन्य सामग्री बरामद की गई।
उधर बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गेसूपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का नाम लेकर वसूली करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि आरोपी हलवाइयों से फास्टैग ट्रेनिंग के नाम पर प्रति व्यक्ति 2-2 हजार रुपए वसूल कर रहे थे। शक होने पर एक हलवाई ने घटना की जानकारी पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को दी। जांच में पता चला कि आरोपी खुद को NGO अनाहिता से जुड़े होने का दावा कर रहे थे। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। आरोपियों के कब्जे से रसीद बुक और फील्ड ऑफिसर का प्रमाण पत्र भी बरामद हुआ है। घटना इस बात पर ध्यान दिलाती है कि कैसे कुछ लोग सरकारी विभागों और NGO के नाम का दुरुपयोग कर लोगों से वसूली करते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को कानून के तहत दंडित भी किया जाएगा। मुझसे कहा था कि आपका पहले तो इन्होंने कहा था लाइसेंस दिखाओ दुकान का। मैंने लाइसेंस ला के इन्हें दे दिया। ये कह रहे थे मावे का काम तुम्हारा ही है। मैंने कहा हाँ जी, मावे का काम भी हल्का फुल्का है मेरा और मिठाई का काम है। तो ये कहने लगे कि एक लाइसेंस और बनेगा तुम्हारा। मैंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो यही है, आप देख लो। तो ये कहने लगे एक फास्टैग बनेगा आपका, वो 2000 रुपये का बनेगा 1 साल के लिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है, अगर देखो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर हमारे जो मौसा जी हैं गोयल जी, नरेश गोयल जी, अगर वो कह देंगे तो मैं बनवा दूंगा, बाकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं उनके बिना कुछ नहीं करूंगा। तो ये कहने लगे मेरी बात करा दो। मैंने मौसा जी से इनकी बात करा दी थी। तो ये मतलब बातचीत हुई, इनकी बातचीत के बाद फिर कहने लगे कि हम जो उन्हें बुला लो, आप मौसा जी के लिए कहा था इन्होंने, कहा आप बुला लो इन्हें और बुलाने के बाद बातचीत कर लेंगे हम। बनवाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा ये, क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं और इसी चीज़। उधर गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र स्थित RDC में दिनदहाड़े चोरों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी का शीशा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने गाड़ी से लैपटॉप, रजिस्ट्रियों के कागजात, चेकबुक और नगद चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका। स्थानीय लोग और वाहन मालिक चोरों के बेखौफ हरकत से चिंतित हैं और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। उधर कौशाम्बी के वैशाली थाना क्षेत्र में देह व्यापार के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए DCP ने बीट SI अनुज को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा लिंक BPO ओमवीर और एक दारोगा को भी सस्पेंड किया गया है। मामला सरोवर पोर्टिको होटल वैशाली का है, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान 11 युवतियां बरामद की थी। होटल प्रबंधक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने चरस और गांजा भी बरामद किया। वहीं BJP नेता निर्दोष कसाना समेत 4 लोग अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। घटना से स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सतर्कता जरूरी है, ताकि ऐसे अपराधों को रोकने और दोषियों को पकड़ने में तेजी लाई जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की गहन जांच और जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 11 जनवरी को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कौशाम्बी क्षेत्र अंतर्गत जो सरोवर पोर्टिको होटल है, वहाँ पे कुछ महिलाओं को अनैतिक रूप से रख करके अनैतिक देह व्यापार उनके माध्यम से कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में तत्काल ही उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विधिक अनुमतियां प्राप्त करके होटल पर मेरे द्वारा रेड की गई, जिसमें वहां होटल के कुछ कमरों से कुल 11 पीड़िताएं बरामद की गई हैं, जिनसे पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये कुछ समय से यहाँ पर रुकी हुई थी और इसमें यहाँ पे जो लोग थे, जिसमें होटल मैनेजर और 2 अन्य लोग मिले हैं, उनके द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इनसे यहाँ पर होटल में तथा अन्य जगहों पर भेजकर अनैतिक देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था। इस प्रकरण में अभी तक हमने हमारी टीम के माध्यम से 11 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया है तथा होटल मैनेजर राहुल शर्मा, इसमें एक अन्य लड़का जो वहीं पे मिला था जिसका इसमें सक्रिय भागीदारी है, अंकित चौहान और सुनील को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ के आधार पर पूरे प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शामली बस स्टैंड में खड़ी 2 प्राइवेट बसों में अचानक से आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दोनों बसें जलकर खाक हो चुकी थी। बसों में आग कैसे लगी, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि बस स्टैंड में खड़ी अन्य दर्जनों बसें सुरक्षित बताई जा रही हैं। आसपास आवासीय कॉलोनी होने के कारण बड़ी घटना टल गई। जानकारी के अनुसार दोनों बसें शामली से लौटकर रोजाना की तरह बस स्टैंड पर खड़ी की गई थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम में जांच में जुटी है। दमकल अधिकारी अनुराग कुमार ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही 2 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। पहली बस में आग लगी और धीरे धीरे दूसरी बस में फैल गई। दोनों बसें डीजल चलित थी। प्रभावित बसों की संख्या लगभग 15 से 20 थी। अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद ही आग लगने के कारण और भविष्य में सुरक्षा के उपाय तय किए जाएंगे। बस एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कॉलर द्वारा कि यहाँ पे शामली बस स्टैंड पे बसों में आग लगी हुई है। यहाँ पे तत्काल फायर स्टेशन से दोनों गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। वहाँ देखा गया कि एक बसों में आग लगी हुई थी, उसके साइड से पीछे जलते हुए पीछे दूसरे वाले बस में आग लग गई। तो वहाँ पे पंपिंग करके आग को बुझाया गया और देखा गया काफी चारों तरफ वहाँ पर
और भी गाड़ियां खड़ी थी और उसको कंट्रोल किया गया। मतलब फायर सर्विस और पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद रही और फायर सर्विस द्वारा पूरा कार्य पूरा किया गया। तो कितने गाड़ी में जो है आग लगी? पहले तो ये सिंगल एक गाड़ी में लगी थी, उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरी वाली गाड़ी पकड़ ली थी और फिर उसके बाद फायर सर्विस द्वारा कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ वहाँ पे आकर पूरा कंट्रोल किया गया। आपका कारण क्या रहा है? आगे कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो उनसे जब पता किया गया तो ये बताएं कि लगभग यहाँ पे 1 घंटे पहले से गाड़ियाँ खड़ी थी और इसका तो अभी स्पष्ट कारण नहीं मालूम चल पाया, लेकिन ये इसकी जांच होगी, इस बात की बता दें। बसें खड़े होने के बावजूद भी वहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई है, क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो अभी परिवहन विभाग से ये चीजें बात होंगी, वहाँ पे कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करें जिससे अग्निशमन कार्य अपना सुचारू रूप से अपना काम कर सके। जैसे इन केस अगर कुछ आग लगती है तो कम से कम एक फर्स्ट एड के रूप में अपना खुद पहले प्रयास करें आग बुझाने के लिए। वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी, इसके लिए उनसे बात करके उससे यहाँ व्यवस्थाएं करवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहपुर थाना क्षेत्र के सांजक गांव में सरकारी राशन दुकान पर भीड़ होने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ते ही दबंगों ने राशन डीलर इमरान पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और पथराव से भी हमला किया। कुछ ही मिनटों में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों ओर से जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इससे हिंसक झड़प में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पथराव किया और महिलाओं द्वारा किए गए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। झड़प में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया और तहरीर दर्ज की। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया गया है। उधर मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ चिंता व्यक्त की और जिला चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने फर्जी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और सीएमओ से मिलकर इस मामले पर गंभीर ध्यान देने का आग्रह किया। हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने फर्जी अस्पतालों के नाम सार्वजनिक किए और बताया कि जिले भर में कई ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं। संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ बीएमएस डॉक्टर भी सर्जरी करने का दावा कर रहे हैं, जबकि उनके पास इसके लिए मान्यता नहीं है। इसके अलावा फर्जी डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए गए कि उनकी वजह से कई मरीजों की जान पर भी खतरा उत्पन्न हुआ। पदाधिकारियों ने चेताया कि प्रशासन और चिकित्सा विभाग को तत्काल कदम उठाने होंगे ताकि मरीज सुरक्षित रह सके। जिला चिकित्सा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। ये मामला स्वास्थ्य सुरक्षा और अस्पतालों की मान्यता की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। हमारे जनपद में कुछ अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं और उनमें कुछ डॉक्टर जो बीएमएस हैं और वो धुआंधार सर्जरी कर रहे हैं, आम जनमानस की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का वो कार्य कर रहे हैं और जो हमारा गरीब तबका है उनकी जेब पर डाका डालने का वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति द्वारा पिछले हफ्ते ज्ञापन दिया गया था। उस पर एक टीम गठित की गई थी। कुछ अस्पतालों को नोटिस दिए गए हैं। आज पुनः हम कुछ जानकारी लाए हैं और वो सीएमओ साहब को हमने उपलब्ध कराई है। आज फिर हमने ज्ञापन सीएमओ साहब को दिया है, उसकी प्रतिलिपि हम लोगों ने कार्रवाई की है। जो सराउंडिंग एरियाज है मुजफ्फरनगर शहर के, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो इसमें कुछ जगह हम लोगों ने उसको सील भी किया है, नोटिस भी दिया है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के पुरगाजी थाना क्षेत्र की धमात चौकी इलाके में खनन की शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि खनन की शिकायत से नाराज 10 से 15 ज्ञात लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि मारपीट की यह घटना पुलिस की मौजूदगी में होने का दावा किया जा रहा है। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 7 दिन पुराना है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उसकी सोने की चेन भी लूट ली। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन जांच की बात कह रहा है। सर, एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है धमात का, सर क्या था वो मामला, किस तरह की कार्रवाई की जाए? देखिए, 5/2 को धमात थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी और इसका अभियोग दर्ज कर लिया गया है थाना पुरकाजी में। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो भी और विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। बाकी इसमें बता दूं आपको कि अगर इस मामले में ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ पुलिस वालों की लापरवाही है, तो उसमें भी उनके खिलाफ भी मैंने जांच के आदेश कर दिए हैं तथा इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी अमल में। वहीं महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को तिरपाल से ढकवा दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कांवड़ यात्रा के दौरान गुजरने वाले शिव भक्तों की भावनाओं का सम्मान करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर जाने वाले कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर खुले में मीट डिस्प्ले करने वाली दुकानों को ढकवाने और स्टॉल पीछे करने के निर्देश दे दिए हैं।
मीट विक्रेता फरीद ने बताया कि प्रशासन और एसपी साहब के निर्देश पर दुकानों के बाहर टंगे नॉनवेज को ढक दिया गया है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये है कि शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, तो प्रशासन आए थे, एसपी साहब आए थे, तो इनको ये बोला गया कि भाई अपनी दुकान के बाहर जो नॉनवेज टका हुआ है उसको ढक लो। बस यही करा है, उन्होंने ढकवा दिया, अच्छी बात है, ढकवा दिया। किसी को कोई परेशानी ना हो, जो हमारे कांवड़ भाई आएंगे उनको परेशानी ना हो, उसकी वजह से ढकवा दिया गया। जितनी दुकानें सब ढकवा दी गई जी, सारी नोडल जितनी भी है 12-13 दुकानें सब ढकवा दी गई। कहाँ पे है दुकान? ये मीनाक्षी चौक, पहले मीनाक्षी चौक था, इसका नाम अटल चौक हो गया जी। और इसी बीच जो मीट शॉप्स खुले में मीट बेच रही हैं और मीट डिस्प्ले कर रही थी, उनको ढका गया है और उनके स्टॉल्स को पीछे। वहीं फेज 3 थाना क्षेत्र के बसाई गांव के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और मदद में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से नाले में गिरी कार को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि क्रेन की मदद से वाहन को निकालने का प्रयास जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाले के किनारे किसी प्रकार की बाउंड्री या सुरक्षा रेलिंग नहीं लगाई गई। उनका कहना है कि प्राधिकरण की लापरवाही के चलते यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नाले के किनारे मजबूत बाउंड्री और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। घटना के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल है और सुरक्षा इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।